Hello student, this is Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying about decision making process part 2. In this video we are discussing about process of decision making. Last video में हमने meaning of decision making, characteristics of decision making एंड काइंड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की स्टडी की थी और इस वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेप है जो डिसीजन मेकिंग का जो फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव इट मीन्स बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम द मैनेजर शुड कंप्लीट नॉलेज ऑफ फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, उस प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। It means you have to full study about organizational objectives. You have to complete knowledge about firm's objective. ठीक है। सेकंड आता है आपका नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने समझा कि हमें फर्म्स के ऑब्जेक्टिव समझने हैं, फर्म्स के ओवरऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझना है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड स्टेप है प्रोसेस का, उसमें आपको प्रॉब्लम की जो नॉलेज है वो रखनी है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद आपको क्या समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आई है उसको फुली अंडरस्टैंड करना होगा, बिकॉज विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। समटाइम डिसीजन में बी इनकरेक्ट बिकॉज प्रॉब्लम कैन नॉट बी फाउंड आउट। इट मीन्स जब आपको प्रॉब्लम की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, तो आप कैसे उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालोगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बीमार होता है तो उस बीमार कहाँ जाता है, वो बीमार डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसकी बीमारी के कॉजेज़ ढूंढता है कि वो जो बीमार हुआ, अगर उसको फीवर आया तो फीवर के कॉजेज़ क्या थे, कि वो सर्दी से आया या गर्मी से आया। तो ओवरऑल कॉजेज़ को समझने के बाद ही उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए बॉडी को वो समझता है और उसके बाद उसको सॉल्व करता है, यानी उसके बाद उसको मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है। इट मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी फर्म में, तो आपको उस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली समझना होगा, कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए आपको उस प्रॉब्लम की। उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्या था हमारा कि आपको प्रॉब्लम को समझने से पहले फर्म के ऑब्जेक्टिव समझने हैं, देन आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट प्रॉब्लम की। थर्ड स्टेप आता है एनालाइज द प्रॉब्लम। Analyze the problem, it is the third step of decision making. Process is analyze of problem. Analyze of problem means to categorize them. Problem become more complicated when we try to solve it collective way. If the problem will be categorized, then problem will solve itself. It means आपने प्रॉब्लम को समझ लिया अच्छे से, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का मतलब है कि आप उसको कैटेगराइज्ड कर लो। कैटेगराइज मीन्स आप उसको एक टुकड़ों में बांट लो, कैटेगरी में डिवाइड कर लो, देन उसको सॉल्व करो। अगर आप कलेक्टिवली सॉल्व करते हो, कंप्लीट प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ठीक है। सो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को कलेक्टिव वे में सॉल्व ना करके आपको कैटेगराइज्ड करके सॉल्व करना है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका
डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम आई आपके पास, उसको सॉल्व करने के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कई सारे वे हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया, अगर फीवर आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके कॉजेज़ पता करता है, उसके इफ़ेक्ट्स पता करता है, देन आपको मेडिसिन देता है। लेकिन अब उस मेडिसिन के भी तो आप कई ऑल्टरनेटिव्स सर्च कर सकते थे। आप एलोपैथी में भी जा सकते थे, आप होम्योपैथी में भी जा सकते थे, और आप आयुर्वेद में भी जा सकते थे। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वेरियस डिफरेंट वे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, तो आपको क्या है, वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करना है, सारे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करके आपको ये माइंड में रखना है कि हम किस किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग नॉलेज analysis of problem, the decision maker should find out appropriate alternatives because there are many solutions for a problem. Thus, it is important to find every type of solution. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको नॉलेज हो गई कंप्लीट अपनी प्रॉब्लम की, आपने उसको एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सर्च किए जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और उन इम्पॉर्टेंस को आप जब ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हो तो उनको कंसीडर करते हो। ठीक है, और अपनी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्क्रीनिंग द ऑल्टरनेटिव्स। स्क्रीनिंग द ऑल्टरनेटिव मीन्स कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपने फाइंड किए, आपने जितने भी ऑल्टरनेटिव डिस्कवरी किए, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को आप इवैल्यूएट करते हो, स्क्रीनिंग करते हो, उनकी छटनी करते हो। ठीक है, कि अगर आपने 10 ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए तो 10 में से बेस्ट आपने अलग कर लिए, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है उसका बेस क्या है, सम क्राइटेरिया होते हैं जो आप अपने माइंड में डिसाइड करते हो। कोई भी चीज़ लेने से पहले आप उसको सर्च करते हो, उसके फीचर्स को देखते हो, और अपने सम जो क्राइटेरिया अपने माइंड में सेट कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको फाइनलाइज करते हो। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, the next step of decision making process is screening the alternative so that best alternative should be found. There are different bases of screening. ठीक है, अब स्क्रीनिंग करने के भी, अब जैसे आप रिक्रूटमेंट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सिलेक्शन किसके बेसिस पर होता है, आप कई सारे टेस्ट लेते हो एम्प्लॉयज़ के। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया आपकी जॉब के लिए, आप सबका एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हो, इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट करते हो। जो इन सारे स्टेप्स को क्लियर कर लेता है वो फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, उनका फिर एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है। तो ये क्या है, कि स्क्रीनिंग है, जो ये सारे स्टेप क्लियर करके आएगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। उसी तरह स्क्रीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मीन्स कि आपने जो वेरियस ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किए उन सभी ऑल्टरनेटिव्स की आप स्क्रीनिंग करते हो। जो ऑल्टरनेटिव सारी क्राइटेरिया को पास कर आगे जाता है, आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो। अब वो ऑल्टरनेटिव को स्क्रीनिंग करने के क्या क्या बेस हो सकते हैं। फर्स्ट है बेस ऑफ रिस्क, कि कौन से ऑल्टरनेटिव में कितना ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कम से कम रिस्क वाला ही ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करना पसंद करोगे। सेकंड बेस क्या हो सकता है, बेसिस इकोनॉमी, कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए इकोनॉमिकली सेफ है या इकोनॉमिकली सही है। क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है इतना और आपके बजट से बाहर जा रहा है सॉल्यूशन, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। तो आपके पास जितना बजट है उसी बजट में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी की सेल्स कम हो रही है, और सेल्स कम करने का रीज़न क्या था, कम होने का रीज़न क्या था, कि आपकी कंपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही है। लेकिन अगर कंपनी का बजट ही नहीं है एडवर्टाइजिंग करने का, तो क्या वो एडवर्टाइजिंग करेगी? नहीं, वो कोई और रास्ता निकालेगी। हो सकता है वो पर्सनल सेलिंग चूज़ करे, ठीक है, हो सकता है वो पब्लिसिटी को चूज़ करे, हो सकता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करे अपने प्रोडक्ट का, ये भी तो हो सकता है एडवर्टाइजिंग का क्राइटेरिया। लेकिन ये कैसे सेट हुआ? उसके बेस पर कि
किस ऑल्टरनेटिव में कितना रिस्क है और कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके बजट में सूटेबल है। नेक्स्ट आता है द बेस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर भी ऑल्टरनेटिव्स की स्क्रीनिंग की जाती है कि पर्टिकुलर टाइम में कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके लिए फ्रूटफुल ज़्यादा होगा। While screening the alternatives, the alternative which takes less time should be screened. जो ऑल्टरनेटिव कम से कम टाइम लेता है आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव ज़्यादा टाइम लेगा उस वो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टेबल होगा। ठीक है, तो आप कम टाइम में जिस चीज़ की इम्पोर्टेंट आज है क्या उस चीज़ की उतनी ही इम्पोर्टेंट कल होगी? नहीं होगी। जैसे अगर आज 1 रुपये की जो वैल्यू है क्या वो 1 रुपये की वैल्यू 10 दिन बाद वही होगी? नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उस 1 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। जो आप 1 रुपये में एक टॉफ़ी खरीद रहे थे क्या वो 1 साल बाद 1 रुपये में ही मिलेगी? नहीं, 2 रुपये में भी मिल सकती है, उसके पैसे बढ़ सकते हैं। तो टाइम वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम के अकॉर्डिंग भी आप अपने ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हो। तो फोर्थ स्टेप क्या था? डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव, कि आपने ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कवर किया, कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ आता है स्क्रीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि आपने उन ऑल्टरनेटिव्स को स्क्रीनिंग किया और देन आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी स्क्रीनिंग करने के बाद जो ऑल्टरनेटिव फाइनलाइज होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव द बेस्ट ऑल्टरनेटिव शुड बी सिलेक्टेड। द मेन बेस ऑफ selecting best alternative are experience, experiment, research and analysis. Some important decision may be taken on the basis of experience but alter comparatively studies of every alternative decisions should be taken. ठीक है, अब जो आपने पास 10 आइडिया थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपने सबकी स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग करने के बाद आपने एक फाइनल ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। मैंने आपको बताया कि आप फीवर को ख़त्म करने के लिए आप एलोपैथी में भी जा सकते हैं, होम्योपैथी में भी जा सकते हैं और आयुर्वेद में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने तीनों मेथड्स की स्टडी की, आपने देखा कि आयुर्वेद इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको बॉडी पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते, फीवर भी जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आपने क्या किया, सारे मेथड्स को सोचकर, इसमें रिस्क भी कम है, जल्दी ठीक हो जाते हैं और टाइम भी है, इसमें टाइम का भी ठीक है, साथ में इकोनॉमिकली भी आपके लिए फेवरेबल है। तो इट मीन्स आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या सिलेक्ट किया? आयुर्वेद। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड होता है? ये होता है आपके एक्सपेरिमेंट पर। अगर किसी ने पहले वो दवाई यूज़ की है तो इट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। रिसर्च के बेसिस पे भी और एनालिसिस के बेसिस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने रिसर्च की है काफ़ी लंबी जिसके थ्रू आपने देखा कि आयुर्वेद इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी प्रॉब्लम ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव मीन्स जब आप सारे ऑल्टरनेटिव्स की स्क्रीनिंग कर लेते हो, स्क्रीनिंग करने के बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकल के आता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीज़न। अब आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, बेस्ट आपको अल्टरनेटिव मिल गया, अब आप उसको एक्चुअल फॉर्म में लाओगे, यानी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उस अल्टरनेटिव का यूज़ करोगे। व्हेन डिसीजन इज टेकन फॉर सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देयर इज नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, thus managers should try to implement the best alternative as soon as possible. The permission related to decision must taken from the person on which decision should be implemented. ठीक है, जो आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, अब उसको आपने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट मीन्स आपने आयुर्वेद को सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप जो आपका मरीज है, जो आपका पेशेंट है, आप उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ करोगे और रिजल्ट्स देखोगे। तो इसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रैक्टिकली आपने उस ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीज़न, जो डिसीज़न आपने लिया उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो।
तो यहाँ हमने डिसीजन मेकिंग के 7 स्टेप्स की स्टडी की। फर्स्ट, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब प्रॉब्लम से पहले आपको फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड करने हैं। सेकंड, नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आपको प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। इट मीन्स आपको प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है, कलेक्टिव वे में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, आपको वो सारे ऑल्टरनेटिव सर्च करने हैं। फिर स्क्रीनिंग द ऑल्टरनेटिव, सारे ऑल्टरनेटिव्स तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें से आपको उन सभी ऑल्टरनेटिव की स्क्रीनिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। देन स्क्रीनिंग करने के बाद आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप सिलेक्ट कर लोगे, उस ऑल्टरनेटिव को आप इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन में। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।